डार्विनिज्म क्या है, मैं बेसिक फिर से कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ तुम्हें। क्या है ठीक है। तो नियो डार्विनिज्म देखो बेटे क्या है। एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है नियो डार्विनिज्म। एक एरिया है, ठीक है। ये एक एरिया है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक एरिया है। दो चीजें पैरेलल लेके चलते हैं ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊँ, ठीक है। इस एरिया में अभी ऑर्गेनिज्म नहीं रहती है, ठीक है। ये इस एरिया की रिसोर्सेज मैं आपसे कह रहा हूँ, इसमें जो रिसोर्स है वो अबंडेंट है। अबंडेंट का मतलब समझ रहे हो, बहुत है, खाने के लिए बहुत है, रहने के लिए बहुत है, पीने के लिए बहुत है। तो ऐसी जब कोई सिचुएशन कहीं मिलती है किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी पॉपुलेशन को, तो वो मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करती है। क्या करेगी? मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करेगी। ये सिंपली मैंने आपको पढ़ाया था। मैक्सिमम रिप्रोडक्शन होगा जब रिसोर्सेज कैसी होंगी? अनलिमिटेड होंगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। ऐसी पॉपुलेशन को आप क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये क्या हो गई? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्यों हुई है? क्योंकि ग्रोथ को फेवर करने वाली कंडीशन थी, खाना था, रहने की जगह थी। इसीलिए अब मैं कह रहा हूं आपसे कि यहां इंडिविजुअल ए है, समझे? ए की पॉपुलेशन। ऐसे ही यहां पे बी भी था, बी की पॉपुलेशन। इन्होंने खूब खाया पिया, खूब स्पेस था, खूब रिप्रोड्यूस किया। ये प्रोसेस को हमने क्या कहा? ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन। मैं ये क्यों फिर से बता रहा हूं, आप समझिए, आगे वाला टॉपिक इससे कनेक्ट होता है। ओवर प्रोडक्शन हुआ है। ओवर प्रोडक्शन समझ रहे हो? बहुत रिसोर्सेज होने की वजह से मैक्सिमम रिप्रोड्यूस किया। रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन ही तो है। यहाँ ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गई, ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में आप क्या कह रहे हो? जब मैक्सिमम रिप्रोडक्शन होगा तो ये आपस में क्या करेंगे? रिसोर्सेज क्या होने लगेंगे? रिसोर्सेज क्या होने लगेंगे? इस एरिया की रिसोर्सेज क्या होंगी? रिसोर्स कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, इंडिविजुअल ज्यादा है, वो ज्यादा खाएंगे, ज्यादा स्पेस है था वो अब ऑक्युपाई हो गया, ठीक। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ जब रिसोर्सेस कम होना शुरू हो जाएंगी तो ए वर्सेस बी नहीं हो जाएगा क्या? ये आपस में फाइट नहीं करेंगे? वो कहेगा हमें भी चाहिए पॉपुलेशन, हमें भी चाहिए पॉपुलेशन। इनफैक्ट ये भी होगा कि ए वर्सेस ए से लड़ेगा। एक घर में भी लड़ाई होती है, पड़ोसियों से भी लड़ाई होती है, ऐसे ही तो होता है। ह्यूमन सोसाइटी भी तो ऐसे ही चलती है ना। कि घर में जमीन के लिए लड़ाई नहीं होती है क्या? तो बिल्कुल वैसे ही ये जमीन के लिए आपस में भी लड़ सकते हैं कि इस एरिया में मुझे रहना है, और ये एक दूसरे से भी लड़ सकते हैं। ए बी से भी फाइट कर सकता है। तो यहां जब ए बी से फाइट करेगा तो बेटे ये सब क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? किस लिए स्ट्रगल कर रहे हैं बेटे? ये एग्जिस्टेंस के लिए, जिंदा रहने के लिए। समझे कि नहीं? अब सोचो, यहां अगर यहां रिसोर्सेज खत्म हो रही हैं, मैं अगर आपसे कहूं उन्हीं रिसोर्सेज में वाटर था, वाटर भी कम हो रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं स्पेस भी कम हो रहा है, फूड भी कम हो रहा है। तो ये इन्वायरमेंट से भी फाइट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से भी फाइट कर रहे हैं। तो यहां एक पॉइंट क्या हो सकता है? ए वर्सेस इन्वायरमेंट। ऐसे हो सकता है बी वर्सेस इन्वायरमेंट। या तीन तरह का कंपटीशन है। स्पीशीज आपस में भी लड़ रही हैं, एक दूसरे से भी लड़ रही हैं, और इन्वायरमेंट से भी फाइट कर रही हैं। किस लिए? कि वो इस एरिया में सरवाइव कर पाए, इस एरिया में जिंदा रह पाए। यही तो हो रहा है। तो यह सेकंड पॉइंट हो गया बेटा। हम थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं। अगर ये फाइट करेंगे तो कोई तो होगा ना, जो जिसको नेचर कहेगा हाँ ठीक है, तुम्हारे पास में ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हारे पास में ज्यादा पोटेंशियल है, तुम्हें इस एरिया में रहना चाहिए। नहीं तो होने वाला है इस एरिया में। तो जो नेचर सेलेक्ट करेगा, जिसको जिसको नेचर सेलेक्ट करेगा, उसका क्या होगा? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, है कि नहीं? क्या हुआ? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये एरिया था ए ए ए, ठीक है। ये बी है, ऑलमोस्ट सेम पॉपुलेशन थी, ठीक। अब क्या हुआ? ए बी में जब फाइट हुई, और मैंने आपसे कहा कि ए के कुछ इंडिविजुअल तो भाग गए, माइग्रेट कर गए, वो नहीं करना चाहते थे फाइट। समझे कि नहीं? और कुछ आपस में फाइट करके एलिमिनेट हो गए।
समझे कि नहीं? और कुछ ने क्या कर लिया, कुछ ने ऐसा एरिया चूज कर लिया जहां तक बी आते नहीं है, अपने अपनी पॉपुलेशन को रेस्ट्रिक्ट कर लिया। तो इसका आने वाला फेज तुम्हें कैसा दिखेगा? यही तो दिखेगा। ये तो दिखेगा, बी की पॉपुलेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो डोमिनेट कर रहे हैं एरिया, नेचर ने उनको सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पॉइंट जो हमने क्लियर किया हुआ है वो ये, हमने क्या क्लियर किया है बेटे पॉइंट, ये सब क्यों हुआ, ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, बी को आपने क्या माना, बी फिट है, बी फिट है, समझे कि नहीं, बी फिट है। अब तुम इसको कनेक्ट करो, एक नए टॉपिक से कनेक्ट कर रहा हूं, एक नया टॉपिक कनेक्ट कर रहा हूं, फिर मैं तुम्हें इसे समझाऊंगा, ठीक है? यहाँ ध्यान से देखो, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक कल्चर मीडियम है और इस पे स्पीशीज, इसमें ए रहता है, ए रहता है ये, ठीक है? और ये सब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इन मीडियम, तो क्या है, बैक्टीरिया है, ये इनका कल्चर मीडियम है जिसमें ये रह रहे हैं, जिसको इस्तेमाल करके ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है? अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि हमने स्लाइट चेंज इन मीडियम, मीडियम में चेंज कर दिया, ऐसा चेंज कि ये बर्दाश्त ना कर पाए, इनकी डेथ हो जाए, ऐसा चेंज, ऐसा चेंज कि ये सर्वाइव ना कर पाए, ग्रो ना कर पाए, ऐसा चेंज किया हुआ है। जब हमने मीडियम में ऐसा चेंज किया तो हमने देखा कि ये एलिमिनेट हो गए, समझे गए? कुछ एक बच गए, कुछ एक बच गए, जो बच गए वो ये है ब्लू रेड कलर से बना दिए। अब बताओ, जो नंबर बढ़ेगा, जो बच गए वही तो रिप्रोड्यूस करेंगे। इसका ये मतलब है कि जो चेंज आपने किया उस चेंज को बर्दाश्त करने की ताकत थी उनके पास, बाकी जो मर गए उनके पास ताकत नहीं थी, जो एलिमिनेट कर गए उनके पास ताकत नहीं थी, जो मूव कर गए उनके पास ताकत नहीं थी, लेकिन जो वहां रहे, जो उस चेंज को बर्दाश्त कर पाए, उनके पास ताकत थी। यही तो फिट होगा, इसी को तो तुम फिट कहोगे, यही तो फिट था। वो ए जो सरवाइव कर गए वो फिट है, वो ए जो सरवाइव नहीं किए वो फिट नहीं थे। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ये कहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, ये ऐसा हो गया, इनकी पॉपुलेशन बहुत तेज ग्रो कर गई। मैं कह रहा हूं कि इसी कंडीशन में मैंने फिश रखी हुई, ये समझिए, ये एकदम नई स्पीशीज बन गई कि नहीं, स्पीशीज विच कैन टॉलरेट द चेंज इन द मीडियम। एक ऐसा ए जो टॉलरेट कर सकता है, ये वो ए था जो टॉलरेट नहीं कर सकता था, उनमें से इवॉल्व हुआ। मैं क्या कह रहा हूं तुमसे, फिश है यहाँ पे, समझे कि नहीं? और सेम सिचुएशन मैं तुमसे कह रहा हूं यहां, यहां हो जाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। बड़ी ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन में टाइम लेती है, वो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर था, वो चेंज कर सकते हैं फास्ट। जिस स्पीशीज का जितना कम लाइफ स्पैन होगा, यहां से एक पॉइंट क्लियर करके जाना है, इस पॉइंट से, इस टॉपिक से बेटे, लाइफ स्पैन ज्यादा, इवोल्यूशन स्लो, लाइफ स्पैन कम, इवोल्यूशन फास्ट। इतने क्विकली अपनी पॉपुलेशन को फिल कर लिया। लेकिन यहां फिश के केस में अगर आप ऐसा चेंज कर रहे हैं, समझे कि नहीं, तो ऐसा नहीं होने वाला है कि जरा सी देर में ये नई फिश की पॉपुलेशन से भर जाए, ऐसा नहीं होगा। एकदम न्यू पॉपुलेशन हो जाए, ऐसा नहीं होगा, समझे कि नहीं? तो क्या यहां फिट नहीं है? मैं वही तो कह रहा हूं, यहां तो तुमने आसानी से चूज कर लिया, सर विच कैन सर्वाइव इन द चेंज इन द मीडियम, वो फिट है। लेकिन यहां फिट आप कैसे सर्वाइव वो करेंगे? यहां नई फिश तो बन नहीं रही है, नई फिश तो नहीं बन रही ना। तो बेटे मैंने इसीलिए कहा था कि फिट वो है जिसके पास एडेप्टिव फीचर्स ज्यादा हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये इतने एफ देख रहे हो आप, समझे कि नहीं? इनमें से सिर्फ ये मीडियम के चेंज को बर्दाश्त करके यहां आए, ठीक है? लेकिन इनमें ये एक नई पॉपुलेशन नहीं बनी, एक नई पॉपुलेशन नहीं बन गई, समझे कि नहीं? इन्होंने ग्रोथ करके एकदम बिल्कुल अलग पॉपुलेशन नहीं बना ली, जो यहां थी वो यही है। लेकिन इन सब में ये चेंज को बर्दाश्त कर सकते थे,
तो ये जो बर्दाश्त करना, टॉलरेट करने का जो फीचर है इनके पास, वो एक अडेप्टिव फीचर हुआ, वो एक अडेप्टिव फीचर हुआ। तो ये दूसरी फिशेस की कंपेयर में क्या हुए, एडवांस हुए। तो एक चेंज तो है ना इनके पास, यही चेंज एक्यूमुलेट होंगे सालों साल, और फिर जाकर एक ऑर्गेनिज्म, एक स्पीशीज आप देखेंगे जो ज्यादा अलग होगी। अब आप ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट मैं आपसे कह रहा था, बी फिट है, बी फिट है, तो फिट का मतलब क्या निकालोगे तुम? फिट का मतलब कैसे निकालेगा? क्या ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से बदल चुकी होगी? तो ये तो उनके केस में हो जाएगा जिनका लाइफ स्पेन कम होगा। अगर जिनका लाइफ स्पेन ज्यादा है, उनमें फिट कैसे चेक करेंगे हम? उनमें बैक्टीरिया के केस में तो तुमने समझ लिया, हाँ सर ठीक है, ए खत्म हो गया, बी आ गया। मैं बताऊं, फिट वो होता है जिसको रिप्रोडक्टिव चांस मिलता है बेटे, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो। जो फिट होगा वही तो ज्यादा होगा। यहां बी क्यों ज्यादा हो गया? फिट था, और फिट होने से ज्यादा होने का क्या मतलब? दोज हु आर स्ट्रॉन्गर, दोज हु आर फिटेस्ट, उनको नेचर ने सेलेक्ट किया। यू आर हैविंग अ गुड वेरिएशन, नाउ दिस इज द टाइम टू इनहांस, दिस इज द टाइम टू इनहेरिट दिस वेरिएशन। तो बस एक अच्छा वेरिएशन है, और उस वेरिएशन को हम आगे ही ना भेजे तो क्या फायदा है? वेरिएशन तो अच्छा है, लेकिन वो आगे नहीं गया तो क्या फायदा है? किसी को मिलेगा वो वेरिएशन? नहीं मिलेगा। तो वेरिएशन का आगे जाना जरूरी है बेटे। इसीलिए इसीलिए अच्छे वेरिएशन वालों को क्या चांस मिलना चाहिए? रिप्रोडक्टिव चांस मिलना चाहिए। तो यहां फिटनेस का मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, समझे कि नहीं? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो क्या बी की पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए कि नहीं? अब हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो अडेप्टिव है, ये जो तो इसका मतलब ये है ना कि बी के पास में अडेप्टिव फीचर ज्यादा होंगे इन कंपेयर टू ए, ऐसे ही होगा। तो ये जो अडेप्टिव फीचर्स हैं बेटे, ये जो अडेप्टिव फीचर्स हैं, ये जो अडेप्टिव फीचर्स हैं, क्या ये वेरिएशन नहीं है? आपने ही तो कहा सर ए वर्सेस बी, ठीक है, और बी के पास में 100 अडेप्टिव फीचर है, एक्स्ट्रा फीचर है, तो ये इससे वेरिएशन नहीं है। ये 100 इसके पास है, इसके पास नहीं है। इसके पास वेरिएशन है कि नहीं है? कहां से आया होगा? कहां से आया होगा बेटे? वेरिएशन कहां से आया होगा? तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटे? वेरिएशन की सोर्स। और यहां तक मुझे तुम्हें लाना था बेटे, सोर्स क्या हो सकती है इसकी? वेरिएशन आता है किससे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। फिर हम पढ़ रहे हैं बेटे क्या? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से। वेरिएशन आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से। फिर वेरिएशन आता है किससे? जीन माइग्रेशन से, ठीक है, जिसे जीन फ्लो भी कहते हैं। और मैंने बेटे आपको क्या बताया? जेनेटिक ड्रिफ्ट से। और क्या बताया बेटे? एक और बताया, म्यूटेशन से। अब हम जो है ना, ये सारे पॉइंट्स क्लियरली पढ़ने वाले हैं वन बाय वन, वन बाय वन। लेकिन मैं आपको फिर से एक पॉइंट यहां क्लियर करा रहा हूं। ये देखे, अब मैं तुमसे कह रहा हूं, ये एरिया है, ये एरिया है, समझे? और इस एरिया में कैपिटल ए, जानते हो ना तुम, इसे हम जीन कहते हैं। दो एलील मिलकर एक जीन बनाते हैं, एक मदर से आया, एक फादर से। दोनों कैसे आए? डोमिनेंट। कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, स्मॉल ए स्मॉल है, स्मॉल ए स्मॉल है, स्मॉल ए स्मॉल है। बेटे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्योंकि इसको समझना तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट बनाने जैसा है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं बेटे, जीन कितने हैं इसमें? जीन कितने हैं इसमें? 7। क्या ये एक पॉपुलेशन नहीं है? यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, एक पॉपुलेशन नहीं है? ह्यूमन की पॉपुलेशन, सबका अपना जीन होगा। अगर मैं कहूंगा इस कमरे का जीन पूल क्या है, तो तुम टोटल जीन बता दोगे, वही जीन पूल होगा। तो क्या तुम्हें जीन पूल समझ आ गया क्या होता है? द टोटल जीन्स ऑफ अ पॉपुलेशन। लेकिन क्या जीन एलील से बना नहीं होता है? बना होता है। तो तुम टोटल एलील भी तो बता सकते हो बेटे, तब भी वही बात होगी, होगी कि नहीं होगी? तो बेटे यहां बताओ जरा मुझे, टोटल एलील कितने हैं? 14। कैसे पता? एक जीन के लिए
दो एलील होते हैं, और ये बात किसने बताई थी? मेंडल ने बताई थी। इसलिए हर जगह ये कहा जाता है, जब तुमने अभी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा तो तुमने क्या पढ़ा कि जेनेटिक मटेरियल में मेंडेलियन इनहेरिटेंस का पैटर्न होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो यहां बेटे आप क्या कर रहे हैं, एलील 14 है, एलील 14 है, समझ आ गया कि नहीं? अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, क्या मुझे बता सकते हो कि डोमिनेंट एलील कितने हैं और रेसेसिव एलील कितने हैं? डोमिनेंट एलील कितने और रेसेसिव एलील कितने? 5 डोमिनेंट है और रेसेसिव कितने? 9। पक्का? सही बताया ना काउंट करके? मैंने देखा नहीं इधर। स्मॉल वाले रेसेसिव, कैपिटल वाले डोमिनेंट। डोमिनेंट रेसेसिव का काउंट कर लिया आपने। अब मैं आपसे कहूं कि जीन पूल क्या होता है? क्या जीन पूल क्या होता है? तो आप क्या कहेंगे? टोटल ऑफ जीन और एलील इन अ पॉपुलेशन। हाँ कि ना? एक पॉपुलेशन में टोटलिटी ऑफ जीन और टोटलिटी ऑफ एलील, यही तो कह सकते हो। समझ आ रही है ना बात? अब मुझे बताइए, ये पॉइंट देखिए, जब तुमने कहा कि यहां बैक्टीरिया इवॉल्व होके ऐसे बने, वो इवॉल्व हुए जिनके पास में बर्दाश्त करने की ताकत थी, तो ये स्पीशीज तो एक ही थी ना, सब ए थे, और ए से ही इवॉल्व होके दूसरा बना है। क्या पॉपुलेशन लेवल पे ऐसा नहीं हुआ है? क्या ये पॉपुलेशन लेवल पे हुआ है? ये बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ही तो है, उसी पॉपुलेशन में से तो कोई एडवांस निकला है। आप समझ रहे हो ना कि सिर्फ तुम हो यूनिवर्स पे, तुम में से एडवांस नहीं निकलेगा, तुम्हारे जैसी पूरी पॉपुलेशन में से कोई एक एडवांस निकलेगा, और फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा तो उसके जैसे और बनेंगे। नेचर स्ट्रॉन्ग को सेलेक्ट करता है। पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन तो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती ना, लेकिन बात तो पॉपुलेशन से ही होगी। अगर कोई एक चूज किया जाएगा तो पॉपुलेशन में से ही तो चूज किया जाएगा। मैं आपको पॉइंट क्या क्लियर कराना चाह रहा हूं, मैं आपसे पॉइंट कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप इमेजिन कर लीजिए, जो अभी आप पढ़ रहे थे ना, अब आपने बैक्टीरिया की पॉपुलेशन पढ़ी थी, मैं कह रहा हूं ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जीन है, बैक्टीरिया के जीन है, और तुमने जैसे ही इसको इन सबको रखा हुआ था तुमने बेटे किसने, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, अचानक तुमने टेम्परेचर कितना कर दिया, 100। कितना कर दिया? 100। ये मर गया, ये वाला सरवाइव कर गया। क्या ये सेम स्पीशीज के बैक्टीरिया नहीं थे? सारे थे ना, लेकिन ये वाला सरवाइव कर गया। आगे वाला जीन पूल बता सकते हो कैसा हो सकता है? कैन यू इमेजिन द जीन पूल? सब डोमिनेंट होंगे। मतलब जीन पूल कैसा होने वाला है? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए। ये क्या जीन पूल का चेंज समझ में आया तुम्हें? अब मुझे बताओ इवोल्यूशन कैसे हो रहा है? अब तुम्हें समझ आ रहा है ना कि एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज होने से इवोल्यूशन हो रहा है, जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज होने से इवोल्यूशन हो रहा है, जीन में चेंज नहीं, जीन की फ्रीक्वेंसी में। आप ध्यान से देखें, यहां ध्यान से देखें, क्या इसमें कोई चेंज हो गया अचानक से? नहीं ना, नहीं ना, इसको मौका मिला रिप्रोड्यूस करने का। तो क्या तुम ये कह सकते हो कि इवोल्यूशन एक रैंडम प्रोसेस है, बाय चांस प्रोसेस है? बाय चांस प्रोसेस है। अगर हमने नहीं रखा होता इसको 100 पे, इवोल्यूशन सबका नहीं हो रहा है, इवोल्यूशन उसका हो रहा है जो उस रैंडम प्रोसेस में आया, जो उस बाय चांस प्रोसेस में आया। और भी प्रूव करेंगे आगे हम, लेकिन अभी तुम पॉइंट ही समझो कि जीन पूल कैसे चेंज हो सकता है, समझ आ रहा है? क्या ये इंशाल्लाह नई पॉपुलेशन किसकी वजह से बन गई? पूल में चेंज होने की वजह से। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, इस जीन पूल को देखो ध्यान से। इस जीन पूल में तुमने कहा 7 जीन थे, अगर तुमने 100 टेम्परेचर पे रखा, सब मर गए, तो जीन कितने बचे? एक। एलील कितने बचे? 2। पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई नहीं? तो बेटे क्या कह रहा हूं मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये याद रखो, चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन पूल। अगर मैं जीन पूल कह रहा हूं तो क्या तुम इसको सोशियोलॉजी और वो ज्योग्राफी के हिसाब से पॉपुलेशन इमेजिन कर सकते हो? मैंने कहा जीन पूल,
तो तुम इमेजिन कर सकते हो पॉपुलेशन की बात हुई, इस कमरे में जितने भी लोग हैं सबके पास जितने भी जीन हैं उस सबको मैंने जीन पूल कहा, तो क्या ये पॉपुलेशन की बात नहीं हुई? जेनेटिक लेवल पे वो जीन पूल है, लेकिन एक हम लोगों का ही तो है और हम एक पॉपुलेशन है। तो अगर मैं तुम्हें चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन पूल, ठीक है, तो क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं चेंज इन द पॉपुलेशन, चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन? हमारी पॉपुलेशन में, हम इतने लोगों में किसी के पास में एक ऐसा एलील हो जो हम में से अलग हो और उसको चांस मिले आगे जाने का, समझे कि नहीं, आगे जाने का, तो एक नई पॉपुलेशन नहीं बनेगी उसके जैसी? बिल्कुल यही। नई पॉपुलेशन से क्या समझते हो तुम? एकदम अलग परवर लगे होंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। एलील तुम्हारे अंदर ही है, पोटेंशियल तुम्हारे अंदर ही है, समझे कि नहीं? सर्वाइव, मैंने कोविड का एग्जाम्पल भी दिया था तुम्हें कि कोरोना से सब सर्वाइव नहीं किए कोरोना से, लेकिन जो सर्वाइव किए दे मस्ट हैव समथिंग। अब तुम ध्यान से समझो, ये सर्वाइव नहीं किया, ये इतने सर्वाइव नहीं किए, ये क्यों किया सर्वाइव? ये क्यों किया सर्वाइव? 100 टेम्परेचर था बेटे, 50 था और तुमने 100 कर दिया, ये क्यों सर्वाइव किया है? क्योंकि इसके पास में एबिलिटी थी। उसी एबिलिटी को हम एडेप्टिव फीचर कहते हैं, उसी एबिलिटी को हम एडेप्टिव फीचर कहते हैं, है कि नहीं? वो एडेप्टिव फीचर इन सब के पास नहीं था, इसके पास था। और एडेप्टिव फीचर कहां से आया होगा? कहां से आया होगा बेटे? कोई एडेप्टिव फीचर, कोई भी एडेप्टिव, अच्छा एक बार फिर से तुम्हें क्लियर कराता हूं। इन सब में, इन सब को हमने 100 डिग्री पे रखा, लेकिन इसके पास एडेप्टिव फीचर है, बाकी सबके पास नहीं है, तभी तो एलिमिनेट हो गए। तो क्या ये इन सबसे वेरी नहीं करता है? क्या इसके पास वेरिएशन है? तो वेरिएशन की सोर्स क्या है हमारे पास? 5 सोर्स अभी पढ़ी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सारी 5 सोर्स पढ़ाऊं तुम्हें क्या? 5 सोर्स पढ़ाऊं क्या अभी, अगर तुम्हें ये टॉपिक समझ आ गया? बोलो। ये सोर्स अब तुम्हें मैं इस लेवल पे पढ़ा पाऊंगा ना? अभी अगर मैं तुमसे कह रहा हूं बेटे, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो तुम क्या इमेजिन कर रहे हो? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि तुमने पढ़ा है। मैं तुमसे कह रहा हूं माइग्रेशन, तो तुम यही तो इमेजिन कर रहे हो कि इस कमरे से उठकर कहीं और चला गया, यही तो कर रहे थे। लेकिन अब तुम क्या इमेजिन कर रहे हो कि इस कमरे से उठकर कोई बाहर जाएगा तो इस कमरे का जीन पूल चेंज हो जाएगा, जीन पूल चेंज हो जाएगा। चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी कैन कॉज इवोल्यूशन। यहां से कोई जाएगा तो इवोल्यूशन हो जाएगा, अरे मतलब इमीडिएट नहीं हो जाएगा इवोल्यूशन, लेकिन पॉइंट को समझो कि एक पॉपुलेशन की बात हो रही है, एक पॉपुलेशन की एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आने से इवोल्यूशन होता है। अब हमारा लाइफ स्पेन तो 70 ईयर का है, 60-70 ईयर। हमने ये पॉइंट भी तो पढ़ा, जिनका ज्यादा लाइफ स्पेन उनका इवोल्यूशन बहुत स्लोअर होगा, जिनका फास्ट लाइफ स्पेन है, कम लाइफ स्पेन है, उनका इवोल्यूशन बहुत फास्टर होता है। तभी तो बैक्टीरिया, वायरसेस ही बहुत फास्ट इवॉल्व करते हैं, क्योंकि उनका लाइफ स्पेन कम होता है। इंसेक्ट देखो तुमने एक प्लांट है, एक क्रॉप है, समझे कि नहीं? एक क्रॉप है और उस क्रॉप में पेस्टिसाइड आ रहा है, कोई इंसेक्ट आ रहा है, समझे? कोई इंसेक्ट आ रहा है। लो एक और एग्जांपल से समझ लो तुम कि कैसे इवोल्यूशन हो रहा है और कितना फास्ट हो सकता है बेटे, कितना फास्ट हो सकता है। देखो, ये मैंने आपसे कहा ये क्रॉप लैंड है बेटे, और यहाँ स्पीशीज है ये, अच्छा ठीक है, ये क्रॉप है बेटे, ठीक है, यहाँ कुछ कुछ भी ग्रो कर रहे हो तुम, एक क्रॉप लगी हुई है, ठीक। अभी अचानक बेटे क्या हुआ है कि यहाँ एक पेस्ट आ गया। पेस्ट का काम क्या है? क्रॉप को डैमेज करना, है कि नहीं? ये इसको डैमेज करेंगे, डैमेज करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इससे बचने के लिए कोई तो सॉल्यूशन होना चाहिए हमारे पास। क्या है, क्या सॉल्यूशन होता है? पेस्टिसाइड। यही तो लगा दोगे तुम इन सब के ऊपर, यही तो लगा दोगे। ये लगा दिया तुमने बेटे, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, ये मर गया। पेस्टिसाइड किस लिए लगाया तुमने? उनको मारने के लिए ना, मर गया, लेकिन ये दोनों बच गए, ये दोनों बच गए, ये उस कंसंट्रेशन को सरवाइव कर गए, बर्दाश्त कर रहे हैं। अब देखो तुम्हारी इस हरकत की वजह से बेटे क्या हुआ है, अगले साल फिर तुमने क्रॉप की, ठीक है, तुमने क्रॉप की बेटे, इस क्रॉप पे फिर पेस्ट है, लेकिन वो जो सरवाइव किए थे ये आए।
बेटे ये है। अब तुमने फिर से पेस्टिसाइड यहां लगाया, क्या ये मरेंगे? क्या ये मरेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इस कंसंट्रेशन को बर्दाश्त कर चुके हैं, सरवाइव कर चुके हैं, उनके पास में अडेप्टिव फीचर है, वेरिएशन है इसको सरवाइव करने का। दिस इज इवोल्यूशन। बन गई ना एक नई पॉपुलेशन ये। वो पॉपुलेशन जो पेस्टिसाइड की, मैं कह दे रहा हूं 0.5 कंसंट्रेशन थी यहां पे, और अभी तुमने फिर 0.5 कंसंट्रेशन लगाई है, तो क्या ये वो पॉपुलेशन नहीं है जो 0.5 कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड को बर्दाश्त कर सकती है? क्या ये पॉपुलेशन कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। इनमें से कोई कर सकता था। अब तुम इसका एलील कह दो, सर ये स्मॉल ए था, ये स्मॉल ए था, ये सर्वाइव कर गया, तो ये वाली पूरी पॉपुलेशन कैसी होगी? स्मॉल ए होगी कि नहीं होगी? दिस इज हाउ चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी कॉजेज एवोल्यूशन। क्या तुमने पेस्टिसाइड लगा के एलील की फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया? किया कि नहीं किया? ये इवोल्यूशन होता है, ऐसा इवोल्यूशन होता है। समझ गई? तो ये इतने एग्जाम्पल मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आने वाला टॉपिक बहुत क्रूशियल है। ठीक, आपने अभी अभी क्या पढ़ा कि कोई स्पीशीज तुम अगर कोविड सर्वाइव किए हो बेटे, तो इसलिए कर किए हो कि जो सर्वाइव नहीं किए हैं उनसे ज्यादा एडवांस हो तुम। मैंने पूछा कैसे, तो तुमने कहा कि तुम्हारे पास में अडेप्टिव फीचर है, तुम्हारे पास में एक अडेप्टिव फीचर है जो उनके पास नहीं था। तो मैं अब तुमसे पूछ रहा हूं कि वो अडेप्टिव फीचर तुम्हारे पास कहां से आया? तुमने कहा ऑब्वियसली अगर तुम उन दोनों अपने आप को कंपेयर करो, उनसे जो कोविड में सर्वाइव नहीं किए और तुम सर्वाइवर हो और वो नॉन सर्वाइवर है, तो तुम्हारे पास में अडेप्टिव फीचर है, उनके पास अडेप्टिव फीचर नहीं था। इट मींस यू आर हैविंग अ वेरिएशन। वेरिएशन, तुम दोनों में कोई तो वेरिएशन है ना, उसी अडेप्टिव फीचर का वेरिएशन तो है कि नहीं है? वो अडेप्टिव फीचर तुम्हारे पास कहां से आया? कहां से आया बेटे? यही मोड है हमारे पास में वेरिएशन के, और कहीं से नहीं आ सकता। ऑब्वियसली तुम्हारे पास या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आया हो गया या फिर म्यूटेशन से आएगा। लेकिन आगे की चीजें ये तो कैसे समझोगे? तो देखो, अब मैं वन बाय वन आपको सारी चीजें ये पढ़ा रहा हूं कि वेरिएशन की सोर्सेज जो हमने लिखी ये है क्या। देखो, फर्स्ट बेटे हम क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएशन कैसे आता है, एक पॉपुलेशन में वेरिएशन कैसे आता है। ठीक है, अब मुझे आप बता दो, एक सर्वाइवर है, एक सर्वाइवर है और एक नॉन सर्वाइवर है। नॉन सर्वाइवर है, क्या इनके पास वेरिएशन है? इनके पास वेरिएशन है सर्वाइव होने का। ठीक, मुझे बता दो, क्या इनकी और इनकी एलील फ्रीक्वेंसी सेम होगी? नहीं ना। वही चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसीज वेरिएशन भी कह सकते हो फिर तो तुम, कह सकते हो कि नहीं? अब यही तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है बेटे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन वाला चैप्टर निकालो जल्दी से। पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं बेटे कहीं पे, बेटे चैप्टर 4 के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में वेरिएशन लिखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? वेरिएशन इज द डिग्री। हम अपने पेरेंट्स से अलग अलग दिखते हैं कि नहीं दिखते? दिखते कि नहीं? क्यों? क्योंकि वेरिएशन है कि नहीं? क्या कह रहे हैं? वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच हम लोग अलग हैं। वेरिएशन क्या चीज है ये बता रहे हो, डिग्री ऑफ चेंज है। तुम्हारे अंदर जो और हमारे अंदर चेंज होने की जो डिग्री है उसके बेस पर डिसाइड होगा कि हम कितने अलग होंगे। दो सगे भाई, उनमें भी वेरिएशन है, समझे कि नहीं? नेबर्स, उनमें भी वेरिएशन है, लेकिन क्या बराबर वेरिएशन है? डिग्री ऑफ चेंज है कि नहीं है? कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ। अब मान लो कि दो ट्विंस हैं, दो ट्विंस है मोनोजाइगोटिक, तो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, फिर डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं तो उनमें थोड़ा डिफरेंस होगा, समझे? फिर मदर फादर है, उनमें डिफरेंस। तो डिग्री ऑफ चेंज पे आप एक दूसरे से वेरिएशन रखते हैं। मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, वेरिएशन की सोर्स आपने क्या पढ़ी? पहला आपने क्या पढ़ा बेटे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपने क्लास 11 का टॉपिक याद है तो मैं बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो मियोसिस होते वक्त क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं एक सिचुएशन ऐसी बनती है होमोलोगस पेयर में, होमोलोगस पेयर में ये
क्रॉसिंग ओवर होती है कि नहीं होती? इस क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट तो देखो जरा, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? ये रिजल्ट आया इसका। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमारे अंदर क्या आता है इनमें से कोई एक, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, टोटल 4 है। मियोसिस करोगे ये अलग अलग हो जाएंगे सब। मियोसिस करोगे ये सब अलग हो जाएंगे, इंशाल्लाह सब अलग हो जाएंगे। तो क्या सब एक दूसरे से ऑलरेडी अलग अलग नहीं दिखते हैं? चारों एक दूसरे से ऑलरेडी अलग हो गए कि नहीं हो गए? ध्यान से देखो, ये ठीक है, ये चारों अलग नहीं है। इनमें से कोई एक हमें मिलेगा फादर के थ्रू, मियोसिस हुई है, मियोसिस हुई है, एक मियोसिस 4 बनाती है। इनमें से कोई एक टाइप हमें मिलने वाला है। तो तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें ये मिल रहा है, अगर ये मिल रहा है तो, अब ये मिल रहा है तो तुम्हें ऑलरेडी वेरिएशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, अब देखो, ऐसा ही कुछ मदर से भी आने वाला है बेटे, ऐसा ही कुछ मदर से भी आने वाला है। ये तो आपको हैप्लॉइड कंटेन है ना बेटे, एन ये है, एन मदर से मिलेगा, एन एन क्या हो जाएगा? 2n, जाइगोट बन जाएगा। तो ये जो 2n मिला वो फादर से भी मिल रहा है, मदर से भी मिल रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि फादर से आपको ये वाला मिला, आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल फादर से ये मिल गया, ये फादर से ये मिल गया, इसमें तो नहीं है ना क्रॉसिंग ओवर, ये तो बिल्कुल पूरा प्लेन है ना, वाइट है। ठीक है, तो क्या तुम वेरिएशन से बच जाओगे? मदर से तुम्हें बेटे ये मिल गए, अब तुम्हारे पास में मदर का वेरिएशन, फादर का वेरिएशन नहीं, अब तुम्हारे पास में एक कॉम्बिनेशन नहीं है, है कि नहीं है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको वेरिएशन देता है, ये वेरिएशन आपकी एलील फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटे, ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं? म्यूटेशन। क्या पढ़ रहे हैं? म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? चेंज इन न्यूक्लिक एसिड, लिख सकते हैं, सडन चेंज बेटे, अचानक से कोई चेंज हो जाना, सडन चेंज। यहां ध्यान से देखो, ये ए ए ए स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल। मैं क्या कह रहा हूं कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से इसमें म्यूटेशन हो गई, तो क्या ये अपनी पॉपुलेशन से अलग नहीं हो जाएगा? और अगर इसको चांस मिला रिप्रोड्यूस करने का, तो ये अपने जैसी पॉपुलेशन नहीं बनाएगा, उस फीचर को आगे इनहेरिट नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो क्या ये चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी नहीं हो जाएगा? हाँ कि ना? दूसरा पॉइंट समझे बेटे। थर्ड, मैंने आपसे क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन आता है, या फिर पहले मैं आपको माइग्रेशन पढ़ाता हूं। अच्छा, माइग्रेशन क्या होता है बेटे? इतना तो पता होगा ना, बेसिक। हाँ ठीक है, देखो आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो? माइग्रेशन। ये कहा यार, और ये कोई बच्चा नहीं कर रहा होगा, गन बच्चे की होगी। माइग्रेशन बेटे क्या हो रहा है? एक एरिया से दूसरी जगह जाना, यही तो है, समझे कि नहीं? जैसे ये ये एक ये एक पॉपुलेशन है, ठीक, यहां मैं लिख रहा हूं ए ए ए ए। पॉपुलेशन जानते हो तुम? पॉपुलेशन कहते हैं इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। मैं यहाँ बी क्यों नहीं बना रहा हूँ, सी क्यों नहीं बना रहा हूँ? क्योंकि हम एक पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन कहते हैं एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स को, ये एक पॉपुलेशन है। यहाँ एक और कुत्ता लाके बिठा लो तो वो उस पॉपुलेशन में काउंट नहीं होगा, समझे कि नहीं? उसकी पॉपुलेशन अलग होगी, समझे? तो यहां हम क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये किसी भी वजह से, फूड की वजह से, अपनी नौकरी के लिए, या किसी डर की वजह से, कुछ भी, ये यहां से निकल के कहीं और शिफ्ट हो गया, कहीं और चला गया, इंडिया छोड़ के कहीं और चला गया, तो क्या इसने एलील फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया है? किया होगा। अभी तो मैंने इंडिविजुअल बनाया, अब अगर मैं इसको ऐसे बनाता, देखो, मुझे बताओ इसमें जीन कितने हैं? 5। एलील कितने हैं बेटे? डोमिनेंट कितने हैं?
और रेसेसिव कितना है? और रेसेसिव 6। 6। क्या तुम डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो? फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बेटे क्या करना पड़ेगा? 4/6 × 100 डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। नहीं नहीं, 4/10। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं 6/10 × 100 बेटे किसकी फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है? रेसेसिव की फ्रीक्वेंसी निकालना समझ रहे हो ना कैसे निकालनी है कि नहीं? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कि इस एरिया में से ये बंदा मूव करके चला गया, ये चला गया, समझे कि नहीं? अब मुझे डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी है? कितना फर्क पड़ा है? पड़ा है कि नहीं पड़ा है? तो माइग्रेशन कितना जरूरी है? माइग्रेशन एलील फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है? समझे? आगे आगे वाले टॉपिक में ये और क्लियर हो जाएगा तुम्हें। लेकिन तुम यहां देखो, माइग्रेशन कोई क्यों करता है? सर्वाइवल के लिए करता है, समझे कि नहीं? इन सर्च ऑफ फूड, फूड की वजह से करता है, समझे कि नहीं? पानी। या माइग्रेशन कोई किस लिए कर सकता है? जैसे बर्ड्स, माइग्रेशन के टाइप्स होते हैं। एक होता है डेली माइग्रेशन, समझे कि नहीं? जैसे बर्ड्स होती है, अपने घोंसले से सुबह गई खाना ढूंढने और शाम को वापस आ गई। ह्यूमंस भी ऐसा करते हैं। ये डेली माइग्रेशन है। तुम यहां तक आए हो माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या? आप अपनी लोकेशन को छोड़ के दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, जो तुम्हारे सर्वाइवल के लिए है, तुम्हारे बेटरमेंट के लिए है, समझे कि नहीं? तो तुम यहां सुबह आते हो, शाम को चले जाते हो, डेली सर्वाइवल है, डेली माइग्रेशन। नहीं, फिर एक होता है सीजनल माइग्रेशन बेटे, कि तुम्हें यहाँ बहुत गर्मी लग रही है तो तुम किसी ऐसे ठंडे एरिया में शिफ्ट हो गए, सीजनल माइग्रेशन कहेंगे इसे। सीजनल माइग्रेशन कहेंगे। जब दिल्ली में सर्दी आएंगी तो वापस दिल्ली जाओगे, जब लंदन में सर्दी आएंगी तो वापस लंदन चले जाओगे, समझे कि नहीं? खाली ऐसा इमेजिन कर सकते हैं अपन, उसमें क्या है? लंदन के नाम से उसने कॉलर खड़ा कर लिया है। कोट, कोट पहने हुए, मफलर भी सही किया है। सर्दी हो रही है इधर बेटे। यहाँ ध्यान से समझना क्या है तुम्हें। यहाँ पॉइंट ये है कि जब तुम जा रहे हो आ रहे हो जो भी कर रहे हो, तो उस पॉपुलेशन की एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल पड़ेगा। कैसे पड़ेगा अभी बताएंगे तुम्हें, समझे कि नहीं? ध्यान से देखो, पॉइंट क्या है बेटे? ये हो गया सीजनल माइग्रेशन, एक हो गया डेली माइग्रेशन। बेटे इधर आके भी तुम डिलीवर कर सकते हो जो भी करना है इधर, इन्हें जगह दे। आ जाओ आ जाओ इधर। अरे तुम्हारे पास कुछ अच्छा एग्जाम्पल है, कुछ अच्छा बढ़िया है तो इधर शेयर करो, लोगों को पता लगे, समझे कि नहीं? आ जाओ, निकालो इन्हें, इधर आ जाओ। अरे आ जाओ। अरे शर्माना क्या है? जैसे उसको बता रहे थे, क्या बता रहे थे ये? तुम भी आ जाओ बेटे। तुम्हें मेरी बात भी सुनाई, जब इतना पास में कान में बोल रहा है सुनाई नहीं दे रहा है, तो मेरी बात क्या सुनाई देती होगी बेटे? बोल भी तो तुम्हारे कान में रहा था, है? 2 मिनट ऐसे ही रहते तो चिपक जाते दोनों। क्या हो रहा है वो पॉइंट समझो बेटे। इस लोकल माइग्रेशन समझ आया क्या होता है? डेली नीड्स के लिए तुमने अभी किया। सीजनल माइग्रेशन क्या होता है? टेम्परेचर की वजह से आपने कर लिया, समझे कि नहीं? एनुअल माइग्रेशन भी हो सकता है, समझे कि नहीं? एक साल में वहां जॉब करूंगा, एक साल में वहां जॉब करूंगा। एक परमानेंट माइग्रेशन भी हो सकता है, समझे कि नहीं? कि तुम्हें यहाँ के क्लाइमेट सूट नहीं कर रहा है, समझे? ये यहाँ तुम्हारी लड़ाई वड़ाई हो गई, समझे? तो तुम इंडिया ही छोड़ के चले जा रहे हो, वो भी चलेगी, तुम भी जा रहे हो इंडिया छोड़ के, समझे कि नहीं? उसका सिलेक्शन हो गया लंदन यूनिवर्सिटी में, और तुम जो इंटर में फेल हो गए। अब वो तो इसलिए गई कि उसे अपना आगे का करियर परस्यू करना है, लेकिन तुम इसलिए जा रहे हो कि तुम घर वाला निकाल दिया कि बेटे तुमसे ना हो पाएगा। नहीं नहीं, तुम जा रहे हो, लेकिन माइग्रेशन हुआ, ठीक? तो क्या होता है? टाइप्स ऑफ माइग्रेशन मैंने बता दिया। माइग्रेशन की अलग अलग नीड होती है, लेकिन एक माइग्रेशन दो तरीके का हो सकता है, या तो तुम पॉपुलेशन से जा रहे हो या तुम पॉपुलेशन में आ रहे हो। अगर इस पॉपुलेशन में कोई आ जाए और से रिप्रोड्यूस करने का चांस मिले, सपोज मैं तुमसे कह रहा हूँ ये सब बहुत शाय नेचर के हैं, समझे कि नहीं? ये सब प्रे टाइप है, और यहां कहीं से बी आ जाए, समझे कि नहीं? और बी को मैं कह रहा हूं क्या? प्रीडेटर टाइप है। क्या करेगा? इन सबको सुबह शाम खाएगा, बेहतरीन। जब उसको फूड मिलेगा तो बी क्या करेगा? फलेगा फूलेगा, समझे कि नहीं? बी क्या है? पूरी एलील फ्रीक्वेंसी उसने नष्ट कर दी है इधर की। हो जाएगा कि ऐसा नहीं?
होता भी है ऐसा, फिलिस्तीन में हुआ है बेटे, हुआ है कि नहीं हुआ? ऐसे ही हुआ ना, ऑक्युपाइड एरिया था, समझे कि नहीं? फिर इसराइल से आए कुछ लोग और धीरे 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 यही तो किया, समझे? तो ये ऐसा भी हो सकता है, प्रिडेशन कैसे भी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से या धोखा छल कपट कैसे भी, लेकिन हुआ ना। तो यहाँ माइग्रेशन दो तरीके का है बेटे, एक क्या कि कोई पॉपुलेशन एरिया छोड़ के जा रहे हैं, समझे कि नहीं, एमिग्रेशन, एग्जिट, निकल रही है पॉपुलेशन, समझे कि नहीं, और ये इमिग्रेशन, कोई पॉपुलेशन एंट्री ले रही है, आ रही, या तो पॉपुलेशन आ रही है या जा रही है। एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लास्ट है ना, एक और है इसके बाद, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये ध्यान से देखना है क्वेश्चन। जेनेटिक ड्रिफ्ट, टॉपिक को समझो। ड्रिफ्ट, पहली चीज ये क्या है, ये सडन होता है, अचानक होगा, ये प्लान नहीं है। माइग्रेशन प्लान हो सकता है, माइग्रेशन तो प्लान हो सकता है ना, कि मैं 6 महीने वहां चला जाऊंगा, है कि नहीं, आज मैं फूड लेने वहां जाऊंगा, प्लान है माइग्रेशन में। लेकिन यहाँ प्लान नहीं है, सडन, ठीक है, बाय चांस, बस हो गया। लेकिन है क्या, सडन हो क्या रहा है, चेंज इन पॉपुलेशन, चेंज इन पॉपुलेशन, ऐसा चेंज पॉपुलेशन में जो किसी नई पॉपुलेशन को जिंदा कर सकता है बेटा, समझे कि नहीं? ये देखो, जैसे इसकी पॉपुलेशन भी खराब हो गई बेटा, देखो, चेंज इन पॉपुलेशन। अब यहां से क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा, मैं आपको बता दूं, जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो टाइप्स हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो टाइप हैं। देख, एक टाइप आपकी बुक में दिया है क्या, फाउंडर्स इफेक्ट, फाउंडर्स इफेक्ट, और एक दिया है बेटे क्या, बॉटलनेक इफेक्ट। अब ध्यान से समझो तुम, दोनों के बारे में एक चीज तो कॉमन है कि सडन पॉपुलेशन चेंज हुआ है, समझे कि नहीं? सडन पॉपुलेशन चेंज हुआ क्योंकि दोनों ही जेनेटिक ड्रिफ्ट है, और ये चेंज जो था वो रैंडम था, है ना, प्लान नहीं था, बाय चांस था, प्लान नहीं था, बाय चांस था। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, फिर दोनों में फर्क क्या है, अगर दोनों ही जेनेटिक ड्रिफ्ट है तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो देखो बेटे, ये जो बॉटलनेक है, इसमें जो चेंज आया है, इसमें जो चेंज आया वो क्यों आया बेटे, चेंज ड्यू टू डिजास्टर। कैसा डिजास्टर बेटे, कोई नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक आ गया, पॉपुलेशन, समझे कि नहीं? पॉपुलेशन क्या हो गई बेटे, पॉपुलेशन रिड्यूस्ड हो जाएगी कि नहीं? ये जो रिड्यूस पॉपुलेशन है वो एक नई पॉपुलेशन में ग्रो हो जाए, तब इसको हम बॉटलनेक कहते हैं। देखो, न्यू पॉपुलेशन, किससे बेटे, रिड्यूस पॉपुलेशन। देखो इंशान, ये एक एरिया है, समझे, इस एरिया में इंडिविजुअल्स हैं, ये तुम इंडिविजुअल्स देख रहे हो, तुम एलील थोड़ी ना देख रहे हो बेटे, तुम एलील थोड़ी ना देख रहे हो, समझे। और इस एरिया में अर्थक्वेक की वजह से ये सब मर गए, ये कुछ भी हो गया, ये दो बचे हुए हैं, ये दो बचे, ये दो बचे। अब मैं तुमसे कह रहा हूं, सब डोमिनेंट थे, बस यही रिसेसिव थे ये लोग। कितनी यूनिक बात है, पहले एरिया कौन, किसने डोमिनेट कर रखा था, डोमिनेंट ने, एरिया वाज डोमिनेटिंग बाय डोमिनेंट। किसकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, डोमिनेंट की। लेकिन अर्थक्वेक आया, ज्यादातर पॉपुलेशन मर गई, जो बच्चे, जो सरवाइव किए। अब अगर ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये जो नई पॉपुलेशन आप देख रहे हो, ये एक नई पॉपुलेशन बनाएंगे, ये किसकी पॉपुलेशन होगी, रेसेसिव की होगी। तो नेचर ने किसको चांस दिया, नेचर ने किसको चांस दिया, रेसेसिव को चांस दिया, समझे कि नहीं? अब जब रेसेसिव को चांस दिया है तो रिप्रोड्यूस रेसेसिव करेंगे, पॉपुलेशन किसकी ज्यादा होगी, रेसेसिव की ज्यादा होगी, हाँ कि ना? पॉपुलेशन। अब मुझे बताओ, क्या ये प्लान था, कुछ भी नहीं। अर्थक्वेक का आना, किसी का सर्वाइव करना, किसी का सर्वाइव ना करना, ये प्लान था क्या, किसी का भी प्लान नहीं था। लेकिन इनमें और इनमें फर्क क्या है, बॉटलनेक में और फाउंडर इफेक्ट में, बोलो बेटे। यहां यहां नेचुरल डिजास्टर की वजह से पॉपुलेशन साइज में चेंज आता है, समझे कि नहीं?
और यहां क्या हुआ, एनी हाउ अ स्मॉल पॉपुलेशन सेपरेटेड फ्रॉम ओरिजिनल पॉपुलेशन, ठीक है, और फिर ग्रो करती है क्या, न्यू पॉपुलेशन में। देखो इसको भी बता रहा हूं, ये एरिया है और यहाँ ये इंडिविजुअल्स हैं, ये जो देख रहे हो तुम छोटे छोटे, ये इंडिविजुअल्स हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वाले दोनों कैसे भी करके अलग हो गए इससे, और अलग होने के बाद ये क्या कर गए, सरवाइव कर गए और इन्होंने एक नई पॉपुलेशन बना ली। इसको बोलते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। लेकिन यहां और यहां में फर्क क्या है बेटे, यहां नेचुरल डिजास्टर रीजन होता है, यहां कोई और रीजन हो सकता है, माइग्रेशन भी रीजन हो सकता है। समझे कि नहीं, ये फर्क है जेनेटिक ड्रिफ्ट के बॉटलनेक और फाउंडर इफेक्ट में। समझ आए। लेकिन दोनों जगह एक चीज आपको दिख रही है क्या, मान लो कि ये दोनों बच भी जाते हैं लेकिन इनको रिप्रोड्यूस करने का चांस ना मिलता, तो क्या नई पॉपुलेशन बनती, नहीं बनती। अब यहां देखिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ओरिजिनल पॉपुलेशन बहुत बड़ी है कि नहीं, और उनमें से सिर्फ 2 इंडिविजुअल समहाउ सर्वाइव कर जाते हैं और एक नई पॉपुलेशन बना लेते हैं। क्या ये यूनिक नहीं है, क्या ये प्लान्ड हो सकता है? हो सकता है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से वो दोनों ही सर्वाइव ना करते, वही दोनों की डेथ हो जाती, तो क्या नई पॉपुलेशन बनती, नहीं बनती। तो हम इतनी सारी चीजें पढ़ चुके हैं, वेरिएशन कैसे आ रहा है, एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज कैसे आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो तुम पढ़ रहे हो बेटे, वो इस सब को तुम्हें समझा सकता है, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन देता है। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ कि ना, बोलो बेटे। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, देखो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, बेटे, ये एक एरिया है, ठीक है, और इस एरिया का जीन नंबर 7, तो इसका एलील कितना होगा, है 14, और फ्रीक्वेंसी एलील की जो भी थी XYZ, ए लिख दे रहा हूं, ए थी, समझे कि नहीं, जो थी ये 2000 में ऐसा था, 2000 ईयर में ऐसा था। मैं क्या कह रहा हूं, एक लंबे टाइम के बाद, समझे कि नहीं, 3000 ईयर में बेटे इसका जीन 7 है, इसके एलील 14 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी ए ही है अभी तक। क्या तुम्हें इन पर कुछ चेंज लग रहा है, नहीं लग रहा है। अगर चेंज नहीं है तो इवोल्यूशन नहीं हुआ होगा ना, यही तो कहोगे, सर एज इट इज है, सालों से ऐसी चली आ रही है, कोई चेंज ही नहीं है, तो क्या कहोगे तुम, नो इवोल्यूशन कहोगे। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को समझने के लिए ये बात पॉइंट समझो पहले तुम, क्या तुम्हें यहां कहीं चेंज दिख रहा है। इससे इस साल भी क्वेश्चन आया है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। पहले आप ये पॉइंट क्लियर कर लो। मैंने आपको एक ऐसी पॉपुलेशन बनाकर दिखाई है जिसमें 1000 साल के बाद भी कुछ भी चेंज नहीं आया है, इंशाल्लाह कुछ भी चेंज नहीं आया। तो क्या इसका जेनेटिक पूल, जीन पूल या जेनेटिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कि नहीं, हाँ कि ना। बेटे ध्यान से देखो तभी मैं तुम्हें ये हार्डी वेनबर्ग समझा सकूंगा। बेटे क्या है, नो इवोल्यूशन, क्यों, वाई, तुम्हें कैसे पता कि इवोल्यूशन नहीं हुआ, 1000 साल पहले तुम तो थे नहीं, लेकिन जब तुम्हें ये पता लगेगा कि 1000 साल पहले भी इसकी फ्रीक्वेंसी यही थी, आज भी यही, तभी तो तुम कहोगे सर मैं जानता हूं इसकी जीन, इसके एलील और इसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से, नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी एंड एलील और जीन। तुम क्या कहोगे बेटे, जेनेटिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटे, क्या है, कांस्टेंट है। इसी को तुम क्या कहोगे बेटे, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। प्रिंसिपल नहीं लिखा है मैंने, ध्यान से देखो प्रिंसिपल क्या कहता है वही बताता हूं। किसी एरिया की जीन पूल सेम रहे तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सालों साल कांस्टेंट है, जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट है। इसको तुमने क्या कह दिया, जेनेटिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब मैं आपको प्रिंसिपल बताता हूं कि प्रिंसिपल क्या कह रहा है। ये प्रिंसिपल कह रहा है इन अ लार्ज रैंडम मेटिंग,
बेटे आप क्रॉस ब्रीड नहीं करा रहे हैं, रैंडम मेटिंग हो रही है जैसे होती है, जो पॉपुलेशन में है वही मेटिंग कर रहा है। इन अ लार्ज रैंडम मेटिंग एंड नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन, जीन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। ये लॉ है, ये बेटे प्रिंसिपल है। वो एरिया जो बहुत बड़ा है और जिसमें रैंडम मेटिंग हो रही है, और अगर वो इवॉल्व नहीं कर रहा है तो उसकी पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इसको एक बार में अगर मैं ये कहूं, हार्डी वन वे प्रिंसिपल ये कहता है कि एक लार्ज एरिया, एक ऐसा एरिया जिसमें रैंडम मेटिंग होती है और जिसमें इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, उसका जेनेटिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है। तब क्या ये बात सही होगी? हाँ कि ना? है ना? अब इसको मेंडल से कनेक्ट करें, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से कनेक्ट करें। देखें यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं बेटे, अच्छे क्वेश्चन। बोलो हार्डी वन वे प्रिंसिपल समझ आ गया? समझ आ गया तभी आगे पढ़ा पाऊंगा बेटे। है? अब इसने क्या कह दिया बेटे? इसने क्या कह दिया? P प्लस Q इज इक्वल टू 1। P प्लस Q इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट हमेशा 1 रहेगा। P प्लस Q इज इक्वल टू 1, हमेशा 1 है। यहां भी 1 था बेटे। मैं अभी इसको भी ऐसे करके कह दूं, इसको भी ऐसे करके समझ लो बेटे तुम। अभी तो तुमने सिर्फ ये लिखा था ना, तुमने लिखा कि सर इसका जेनेटिक इक्विलिब्रियम है ना 3। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 2000 में भी ऐसी था, 3000 में भी ऐसी था। मैं तुमसे कह रहा हूं इसका P प्लस Q कितना था? आप कह रहे हैं 1। फिर मैं पूछ रहा हूं इसका कितना था? P प्लस Q कितना था? 1। अब बताओ क्या ये हमेशा से कांस्टेंट है? कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आया। अब आप ये समझ सकते हैं कि क्यों हमने P प्लस Q लिया है बेटे। ध्यान से देखो, एक एरिया में कितने तरह के एलील हो सकते हैं बताओ जरा से। इंशाल्लाह एक जीन पूल में कितने तरह के एलील हो सकते हैं? बोलो। है? एक जीन में, एक पॉपुलेशन में कितने तरह के एलील हो सकते हैं? 2 ही तरीके के एलील हो सकते हैं, एक डोमिनेंट, एक रेसेसिव। हाँ क्या ना बेटे? P रिप्रेजेंट करता है किसे? डोमिनेंट को। और Q किसे रिप्रेजेंट करता है? रेसेसिव को। डोमिनेंट को आप हमेशा ऐसे लिखेंगे A, और रेसेसिव को ऐसे लिखेंगे। अभी तक मैं बार बार कैपिटल स्मॉल ए इसीलिए बना रहा था। P को आप क्या देखें? डोमिनेंट। अगर मैं तुमसे कहूं मेंडल ने क्रॉस कराया था बेटे कैपिटल टी स्मॉल टी क्या आया था? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस क्रॉस में P Q का क्रॉस कराया था और बेटे P Q आया था? यही क्रॉस है ना वो, सेम। ऐसे लिख दिया है बस उसने, सिंबल ही तो बदल दिया है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं इन्होंने इसका क्या दिया बेटे? बायनोमियल एक्सप्रेशन P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यही होगा? यही है? बोलो। इससे और क्या क्लैरिटी आनी चाहिए बेटे? ये आना चाहिए कैपिटल ए। इससे और क्या आना चाहिए बेटे? कैपिटल ए स्मॉल है कि नहीं? इससे क्या आना चाहिए बेटे? स्मॉल है। अब जरा ध्यान से देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ध्यान से देखो, ये P स्क्वायर है। बोलो ये क्या है बेटे? 2PQ नहीं है? और ये बेटे क्या है? Q स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? मेंडेलिज्म, इनहेरिटेंस और हार्डी वेन वेग प्रिंसिपल। बेटे P स्क्वायर प्लस 2PQ एंड प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब मैं आपसे कह रहा हूं एक एरिया है जहां P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1 है सालों से। बेटे सालों से, क्या तुम बता सकते हो कि वहां एवोल्यूशन हुआ होगा कि नहीं? बोलो। नहीं हुआ होगा। ये लॉ बस यही तो कह रहा है कि P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1।
जब तक ये 1 है कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट इफ देयर इज चेंज इन P प्लस Q इज इक्वल्स 1 जो लिखा हुआ है तुमने, इसमें अगर चेंज आ जाए तो क्या, इसमें अगर चेंज आ जाए तो क्या, मैं इसको कम या ज्यादा कर दूं तो क्या कहोगे कि सर इवोल्यूशन हुआ है, यही तो कहोगे, यही तो कहेंगे ना। तो बेटे यही, इसी के आगे बेटे आप क्या पढ़ रहे हो, एनी चेंज इन P प्लस Q और बेटे जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी बेनबर्ग प्रिंसिपल कॉजेज इवोल्यूशन। बोलो, अब तो समझ आ गया होगा, कितना डिटेल में पढ़ चुके हो आप, चेंज ही को तो पढ़ रहे हो बार बार। तो क्या कह रहे, कुछ भी चेंज हो जाए जो इस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सके, इसको चेंज कर सके, इसको चेंज कर सके, इस प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है उसको चेंज कर सके, तब आप क्या कह रहे हो, इवोल्यूशन हो गया है। अब वो क्या कह रहा है, वो चेंज कौन से हो सकते हैं, ये जो एनी चेंज है ये क्या हो सकता है, कौन है जो इसको चेंज कर सकता है। म्यूटेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट और बेटे जीन माइग्रेशन और बेटे नेचुरल सिलेक्शन ऐसा नहीं कर सकता क्या, तुम बोलो, तुमने तो अभी कहा था कि नेचर स्ट्रॉन्ग को सेलेक्ट करता है, वीक को एलिमिनेट करता है, तो नेचर भी तो फेवर कर रहा है ना किसी को। मैं आपसे कह रहा हूं एक पॉपुलेशन में डोमिनेट रह रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव रह रहा है, तुमने या नेचर ने किसी भी तरीके से सिर्फ और सिर्फ फेवर किया होमोजाइगस डोमिनेंट को, किसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो एलील फ्रीक्वेंसी चेंज होगी कि नहीं होगी, बोलो बोलो, है। इसीलिए तो इसने शुरू में ही कहा बेटे लार्ज होना चाहिए और रैंडम मेटिंग होना चाहिए, इंटरफेयर नहीं होना चाहिए आपका, रैंडम मेटिंग होगी तब एलील फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं फिर से तुमसे कह रहा हूं, ये एक पॉपुलेशन है, आप कह रहे हैं कैपिटल ए कैपिटल कैपिटल ए कैपिटल ए, ये रहा, ठीक है, स्मॉल ए, क्या क्या ये क्या है बेटे, पी क्यू, ये क्या है, ये क्या है, क्या सब बराबर नहीं है, क्या सब बराबर है कि नहीं है, सब बराबर है कि नहीं है कि नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं ये सालों से बराबर है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर टू पी क्यू सालों से हमेशा से बराबर है, तो क्या यहाँ कभी इवोल्यूशन हुआ होगा, नहीं। अगर तुम चाहते हो कि यहां बेटे, अब दोनों चीजें आप ऐसे समझ लीजिए, और आसान तरीके से मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं, अब ऐसे समझ लीजिए बेटे, दो पॉपुलेशन बना रहा हूं यहाँ पे, ये मैं आपसे कह रहा हूं, ये पी क्यू, ये क्या है पी स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर, मैं यहां क्या कह रहा हूं, आफ्टर ईयर्स, आफ्टर ईयर्स कई जनरेशन के बाद, और यहां बेटे आफ्टर ईयर्स कई जनरेशन के बाद, मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए कैपिटल है, कैपिटल ए कैपिटल है, स्मॉल है स्मॉल है, ये है। लेकिन यहां बेटे क्या हुआ है, कैपिटल ए कैपिटल है, कैपिटल ए कैपिटल है, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, स्मॉल ए स्मॉल है, कितना सा चेंज है बता सकते हो क्या, कितना सा चेंज है, कहां पे, तो सही है। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, ये क्या है बेटे, ये क्या है पी स्क्वायर, बेटे ये क्या है पी क्यू, बेटे ये क्या है क्यू स्क्वायर, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें कहीं कोई चेंज है, नहीं, क्या इसमें चेंज है, हाँ कि ना, किसमें,
किसमें चेंज है ये बताओ। अरे कौन से एलील में? क्यू स्क्वायर में चेंज है। क्यू स्क्वायर में कहाँ चेंज है बेटे? ये तो लिखा ही गलत है हमने। नहीं नहीं, ये क्या है? पी स्क्वायर। ये भी क्या है? इधर गलत लिखा है। इस अच्छा ये बता रहे थे तुम, इसको स्मॉल स्मॉल करना है। ये अब सही है, अब सही है। अब चेंज है उधर क्यू स्क्वायर में। क्यू स्क्वायर में चेंज है। मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां कोई चेंज नहीं है। क्या यहाँ इवोल्यूशन हुआ होगा? नो इवोल्यूशन। क्या यहाँ इवोल्यूशन हुआ होगा? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि आप कह रहे हैं एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन से एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हुई? तो आप कहेंगे क्यू स्क्वायर। मैं आपसे पूछूंगा क्यू स्क्वायर क्या है, तो आप क्या कहेंगे? क्यू स्क्वायर क्या है बेटे? होमोजाइगस रिसेसिव है ना। तो होमोजाइगस रिसेसिव की पॉपुलेशन कम हो रही होगी कि ज्यादा हो रही होगी? कम हो रही होगी कि नहीं हो रही? नेचर मौका देता है किसी को भी, किसी को भी हो सकता है कि हाँ इस क्यू स्क्वायर में चेंज आया है, वैसे पी स्क्वायर में भी आ सकता था, पी क्यू में भी आ सकता था। आगे हम यही पढ़ने वाले हैं कि नेचर जब मौका देता है तो किसको देता है और कैसा चेंज आता है। लेकिन अभी तक आपने जो क्लियर किया है वो ये है कि चेंज आते कैसे हैं, किसकी वजह से आता है। समझे कि नहीं? देखो अपनी बुक। कितने बजे तक क्लास है मेरी? अच्छा। बोलिए, सारी चीजें समझ आ गई हैं आपको? हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल समझ आ गया है? नहीं समझ आया तो कुछ पूछ लो। हम्म। तो वही यही कहा उसने, ये पॉइंट शर्त लगाई हुई बेटे। लार्ज पॉपुलेशन में, लार्ज पॉपुलेशन में लिखा हुआ है, स्मॉल पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही। इन अ लार्ज रैंडम मेटिंग एंड नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन जीन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। बेटे क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन में अगर जरा भी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो बड़ा डिफरेंस होगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे मैंने बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया था तुम्हें, समझे? तो तुमने क्या पढ़ा बैक्टीरिया के एग्जाम्पल? हम्म। समझे? बोलो। एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है। बिल्कुल क्लियर है। बंद कर दो बेटे।